हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। भाई आज के व्लॉग की शुरुआत तो देखिए मैंने वहीं से की है जहाँ से कल आप सब से विदा ली थी। तो आज तीज है, खाना पीना हमारा हो गया था। डिनर में तो मैंने जैसे ब्रेड के पकोड़े बनाए थे, तो बस अभी मेरी और रितिका की तैयारी हो गई है। जैसे ये मैदा गूँथ कर रखी थी और वही सुआड़ियों का आटा लगाया था। तो सबसे पहले तो जैसे मैदा की मटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। और वही आज तो देखिए जैसे तीज भी है और 15 अगस्त भी, तो पूरा दिन हो गया हमारे। तो जैसे घर के सामने ही स्कूल है, वहाँ पर ही 15 अगस्त का प्रोग्राम चल रहा था। वैसे तैयारी तो 2-3 दिन से चल रही है। और अभी देखिए थोड़ी सी नींद आने लगी थी, क्योंकि भाई पूरा दिन हो गया। एक तो देखिए त्योहारों पर ये हो जाता है कि काम तो भाई थोड़ा ज़्यादा रहता ही है, पर घर में रौनक भी रहती है। तो बस अभी मटर तो मैं बेलकर इस परात में भरकर रख दूँगी। थोड़ी सी सख्त मैदा लगाइए आप, और उसके बाद फिर थोड़ा सा जैसे भाई 20 मिनट या आधे घंटे का रेस्ट दे दीजिए। उसके बाद आपकी मटर एकदम खस्ता बनेंगी, जैसे ही हम दुकान से लेकर आते हैं। और मैं तो इनको देखिए ऐसे इकट्ठा करके रख देती हूँ, ऐसा नहीं कि भाई अलग अलग हमें फैलानी पड़ेंगी। और मटर के मामले में तो यही रहता है, मटर क्या मैदा के मामले में तो यही रहता है कि आप मैदा की कोई भी चीज़ बनाएं, उसमें मैदा को जैसे बनाने के बाद भाई समोसे या गुंजिया वगैरह जो भी चीज़ बनानी रहती है ना, बनाने के बाद थोड़ी सी देर का रेस्ट दे दीजिए, एकदम खस्ता और जैसे ही हम बाज़ार से लेकर आते हैं ना वैसा ही बनकर तैयार होगा, चाहे आपकी कोई भी डिश हो। क्योंकि मैदा के मामले में सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है टाइम। तो बस अभी हमारी परात तो जैसे भरकर तैयार हो गई है, मैदा हमने सारी बेल दी है। और उसके बाद फिर मैं और रितिका लग गए थे अभी सुआड़ी बेलने में। और सुआड़ी का भी यही रहता है कि थोड़ी सी देर रेस्ट देना पड़ता है। बाकी कभी कभार तो हम जैसे साथ के साथ भी शुरू कर देते हैं तेल में से निकालना। पर आज ये दोनों माँ बेटी ने काम रात को किया था, वही बेलने का काम अभी कर लेते हैं और बाकी का जैसे तेल में से निकालने का काम सुबह कर लेंगे। तो ये सुआड़ी बनाकर मैंने इनको कपड़े पर ऐसे बिछाकर छोड़ दिया था। वैसे तो इकट्ठी रखती ना परात में, तब भी ये चिपकती नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इनका सख्त जैसे आटा ही इतना ज़्यादा सख्त होता है। और खाने में भी देखिए काफ़ी अच्छी लगती हैं। बल्कि ये लगा लीजिए कि ये तो एक पारंपरिक डिश है जो कि तीज पर हमारे यहाँ बनती ही आ रही है। और जब से हमारी शादी हुई है ना, माँ जैसे तीज पर हर साल सुआड़ी तो ज़रूर बनाती है। और अभी तो देखिए थोड़ा सा जैसे खाने पीने में इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं कि सुआड़ी लगा लीजिए या फिर कोई भी चीज़ लगा लीजिए जो पुराने टाइम की है, वो थोड़ी सी कम बनती है। नहीं पहले तो ये रहता था कि भाई एक बड़ा वाला ड्राम हम सुआड़ी का भर कर रख लेते थे और कई दिन तक सबका खाना पीना होता रहता था। अभी तो देखिए चाय के साथ खाने के लिए लगा लीजिए या वैसे भी खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं है। तरह तरह के आइटम सबके घरों में बनते रहते हैं। तो अभी सुआड़ी और मटर बेलने का काम हमारा पूरा हो गया है। ये सारा काम करते करते हैं ना रात के जैसे 12 साढ़े 12 बज गए थे। तो भाई अभी बज गए हैं 8:30, काम सारा निपट गया। देखिए इतना टाइम तो हो ही जाता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें और कितनी भी हम भाग दौड़ कर लें। और आज जैसे संडे है, बच्चों की छुट्टी है, तो थोड़ा सा काम लेट चलता ही है, बच्चे घर पर रहते हैं। तो सारा काम निपटा लिया है। पर आज है ना हवा चल पड़ी है थोड़ी सी तेज़ की। मौसम तो वैसे देखिए ठंडा है, गर्मी नहीं है, पर ये है कि चूल्हे पर काम करना है ना, तो चूल्हा मैंने जला लिया है। बस अभी पहले तो मटर फ्राई करूँगी और उसके बाद फिर आज ये खेत चले गए हैं सुबह सुबह। ईशांत घर पर था तो खेत खाना भेजना है, इनको कुछ काम है, तो फिर अपना वो काम करेंगे। मैंने सोचा कि पहले मटर फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर खाने की तैयारी देख लेंगे। तो चलिए अभी चूल्हे में आग जल उठी है, कढ़ाई रख लेते हैं। और आज हवा देखिए थोड़ी सी ज़्यादा ही चल रही है। और ये मैंने जैसे कल दाल पिसवाई थी वो रख दी है धूप में सूखने के लिए। और तो भाई सारा काम हो रखा है, बस छोटे मोटे काम बाकी हैं। आज थोड़ा सा सामान इधर उधर करने का, ये काम मैंने छोड़ दिए हैं। और बस पहले मैं मटर लेकर आई थी कि पहले मटर फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर सुआड़ी फ्राई करेंगे। और ये कल की कढ़ाई तेल रखा था, तेल तो भैंसों को डाल दिया है और बस अभी यही कढ़ाई रख लेंगे भाई।
और अभी बस मैंने कढ़ाई में तेल गरम करके मैदा को फ्राई करने का काम शुरू कर दिया। और ये देखिए हम इसको जैसे ऊपर ऊपर से उठाते जाएंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जैसे थोड़ी बहुत आपस में चिपक भी जाती है ना, तो वो भी कढ़ाई में हल्की सी आप ऐसे ही जैसे चिपकी हुई डाल दीजिए, और ये थोड़ी सी गर्म होंगी ना तो अपने आप अलग अलग हो जाएंगी। ये नहीं है कि भाई अभी चिपक गई है। ये देखिए पहले शुरू में मैंने जो गाढ़ फ्राई किया था ना, उसमें जैसे मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही डाल दी थी। और भाई ये तेल जैसे घर का निकला हुआ तेल है, अभी इतना ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, तो इसमें झाग बहुत ज़्यादा रहते हैं। शुरू में एक बार जैसे हम कढ़ाई की शुरुआत करते हैं ना, तब तो थोड़े से ज़्यादा झाग रहते हैं। उसके बाद फिर एक बार ये गाढ़ निकल जाएगा ना, फिर थोड़े से झाग कम हो जाएंगे। और देखिए मटर को फ्राई करते टाइम हमें आंच को रखना पड़ेगा थोड़ा सा धीमा धीमा ही। और आज हवा इतनी तेज की चल रही थी कि जैसे बस मेरा हाल बेहाल हो रखा था। आज सच बताऊं तो सोच रही थी कि भाई रात को बना लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, चाहे गैस पर ही क्यों ना, क्योंकि फ़िलहाल सारा का सारा धुआं मेरी तरफ ही आ रहा था। और बस ये लगा लीजिए चूल्हे में आंच भी चलने का नाम नहीं ले रही थी, और हवा के एकदम से जैसे रुक रुक कर झोंके आ रहे थे। और मैंने सोचा कि भाई अभी चूल्हा जला लिया है तो चूल्हे पर ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। चूल्हे पर ये रहता है कि भाई तेज आंच जैसे हम थोड़ी बहुत तेज मंदी वगैरह कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने मटर फ्राई की थी, और उसके बाद फिर है ना मैंने कढ़ाई को उतार दिया है नीचे, और फिर बनाई रोटियाँ, क्योंकि खेत रोटियाँ भेजने के लिए थोड़ा सा लेट हो रहा था। अभी मैं अपने हिसाब से लगी तो थोड़ा सा जल्दी ही थी भाई, कि जल्दी जल्दी पहले अपना ये जो कढ़ाई का काम है ना वो समेट दूंगी, और उसके बाद फिर रोटियां बनाऊंगी। लेकिन आग के चलते मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैं सोचा पहले खेत के लिए टिफ़िन पैक कर देती हूँ, उसके बाद फिर अपना जो भी काम है जैसे वो करते रहेंगे। तो अभी देखिए सुहाड़ी हमारी जैसी हमने बना कर रखी थी ना वैसी ही है, एक भी नहीं चिपकी है। ये देखिए तो बस रोटियां बनाने के बाद फिर मैंने कढ़ाई को फिर से चूल्हे पर रख लिया, और अभी इसमें डाल दी है मैंने ये सुहाड़ी। और सुहाड़ी फ्राई करने का काम तो हमारा थोड़ा सा जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुहाड़ी नहीं बनाई है मैंने, मटर थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी। बच्चों की यही फरमाइश आई थी कि भाई मटर थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, और सुहाड़ी तो ये लगा लीजिए कि भाई इनको ही थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है, बल्कि बच्चे तो कम ही खाते हैं। और दूसरा वही देखिए ये हमारा एक जैसे वो है ना कि तीज पर तो सुहाड़ी बनती ही बनती है, तो उस हिसाब से फिर सुहाड़ी तो मुझे बनानी ही थी। तो बस अभी सुहाड़ी जैसे फ्राई हो गई थी थोड़ी सी, एक दो बैच मैंने जल्दी करके फ्राई किया था, क्योंकि खाने के साथ ईशांत को थोड़ी सी मटर और सुहाड़ी भी मैंने खेत के लिए पैक करके दे दी हैं। चाय का दूध तो सुबह ही लेकर गए थे, क्योंकि आज इनका सुबह ही ये था कि भाई खाना जैसे आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो खाना तो देखिए जाने वाला ही था, तो मैंने सोचा कि भाई साथ में थोड़ा सा जैसे हल्का फुल्का नाश्ता भी हो जाएगा। तो अभी मटर और ये सुहाड़ी बनी हुई है तो थोड़ी सी ये भी दे देते हैं। और ये देखिए हमारी सुहाड़ी कितनी अच्छी बनी है, कलर भी बड़ा ही अच्छा आया है। धीमी धीमी आंच पर फ्राई करें एकदम, जैसे भाई खाने में तो देखिए थोड़ी सी सख्त होती हैं, लेकिन हर चीज़ का अपना एक स्वाद होता है। और ये यहाँ पर डेली जैसे कुत्तों के लिए रोटियां लेकर जाते हैं, तो आज लेकर नहीं गए थे, तो मैंने सोचा कि भाई ईशांत लेकर चला जाएगा, लेकिन भागा दौड़ी में वो यहीं पर भूल गया है। तो मैं रितिका को बस ये बात ही बोल रही थी। और देखिए अब हम डेली रोटियां लेकर जाते हैं, और एक दिन भी उन जैसे कुत्तों के लिए रोटियां नहीं जाती हैं, तो ये रहता है कि आज जैसे खाना ही नहीं गया। तो बस अभी हमारा खाना बनाने का काम तो पूरा हो गया है। टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लगा ही, मटर और सुहाड़ी दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो जी अभी मटर तो हमारी बनकर तैयार हो गई हैं, और अभी साफ करूँगी बर्तन सारे इकट्ठे कर। रितिका कासरमा ने साफ बन लिया। तो बस अभी ये अपना बर्तनों का काम और समेट लेते हैं। और भाई अभी है ना दिन छिप गया है, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है, खाने की तैयारी शुरू हो गई थी मेरी। अभी बस थोड़ा सा जैसे दोपहर का काम करने के बाद फिर मैंने अपना वीडियो का काम किया, और आज मेरी आँख लग गई, क्योंकि कल रात को देखिए 12 साढ़े 12 तो हमें सुहाड़ी बनाते बनाते ही बज गए थे। उसके बाद फिर थोड़ा सा और काम करके मैं सोई थी 1-1:30 बजे के आसपास। फिर सुबह उठते ही तो अपने घर के काम शुरू हो ही जाते हैं। तो आज 3 बजे वीडियो का काम निपटा कर मैं लेटी, और मेरी आँख लग गई। भाई देखिए हम भी इंसान ही हैं, और थोड़ी सी ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है तो फिर थकान भी होती ही है। और घर में तो काम वैसे ही इतना ज़्यादा रहता है कि बस पूरा दिन लगे रहते हैं, तो रात तक तो पैर जवाब दे देते हैं।
तो बस जैसे ही लेटी आँख लग गई। उसके बाद फिर मैं जगी 5 बजे के आसपास। उठकर मैंने जल्दी जल्दी अपना जो जैसे शाम के टाइम पर वैसे तो काम थोड़ा सा कम ही रहता है, बस ये लगा लीजिए कि सबसे ज़रूरी तो गोबर उठाना और उसके बाद फिर वही अपना खाने पीने का काम शुरू होता है। तो सब्जी आज सुबह की रखी ही थी, बस रोटियां बनानी थी। तो मैंने साथ में कपड़े धुलने की मशीन भी लगा दी थी। बिल्कुल थोड़े ऐसे कपड़े थे तो मैंने सोचा चलो धोकर रख लेते हैं, क्योंकि भाई आजकल है ना सुबह के टाइम में लाइट गुल होने लगी है। और ये मेरे पास ही बैठा था और इसकी चल रही थी यहाँ पर मस्ती, और मुझ पर भी थोड़ा सा जैसे इसने पानी डाल दिया है और आप खुद भी भीग गया है। इसका तो भाई हमेशा यही सब चलता रहता है। और देखिए बच्चों की ये शरारतें ही है ना, ये घर में थोड़ी सी चहल पहल लेकर आती हैं, वरना हम तो अपने काम में जैसे पूरा दिन इतने उलझे हुए रहते हैं कि कुछ भी ध्यान ही नहीं रहता, बस काम काम और कुछ दिखता ही नहीं है आजकल तो कपड़े धुले थे, उसके बाद फिर थोड़े से बर्तन थे वो भी बाहर ही धो दिए, और साथ में मुझे फ्रिज साफ़ करना था। वो काम तो आज नहीं हो पाएगा, पर इसके मैंने ये जैसे शीशे निकाल लिए थे तो इनको साफ़ करके सोचा कि फ्रिज में लगा देती हूँ, क्योंकि है ना मुझे जैसे जब से मैंने निकाल कर बाहर रखे थे ना कपड़ों के साथ में वहीं पर रखे होते, और मुझे ये डर था कि भाई ये दोनों बहन भाई कभी भी शरारत करने लगते हैं, तो फिर ये है कि बच्चे भाई थोड़ा सा हाथ पैर लगा दे, गिर जाएं, टूट जाएं, और फिर टूटने के बाद हम चाहे बच्चों को डांटें या कुछ भी बोलें तो फिर वो चीज़ तो वापस आने से रही। तो मेरा ये था कि कपड़े धुले और उसके बाद फिर ये साफ़ करके बस साथ के साथ फ्रिज में लगा दिए हैं। हल्का सा इनको जैसे कपड़े से पोंछकर साफ़ कर दिया था। अभी इस फ्रिज में जैसे बिछाने के लिए कवर मंगाने की मैं कई दिन से सोच रही हूँ, लेकिन वो तो आ नहीं पाते। क्या है ना कि इसमें जैसे दूध, दही, घी, लस्सी इस तरह की चीज़ रखी रहती हैं, और बच्चों का क्या है कि भाई थोड़ा बहुत इधर उधर जैसे कोई भी चीज़ गिराए बगैर तो रहते ही नहीं है। तो 3 दिन में 4 दिन में मुझे इसको साफ़ करना ही पड़ता है। तो अभी डेली के कपड़े धुलने का काम तो मेरा निपट गया था, और उसके बाद फिर जैसे डेली के कपड़े तो आज थे ही नहीं, सिर्फ 2 गांठ बने थे। और कल जैसे परसों तो मैंने कपड़े धुले ही थे, और आप में से भी किसी ने मुझे बोला था कि दीदी डेली के डेली कपड़े धुला करो। देखिए डेली तो इतने कपड़े होते नहीं हैं कि मशीन लगाएं, पर हाँ 2 दिन में 3 दिन में लगा लें तो अच्छा है। कि अभी तक मैं हफ्ते में 2 बार मशीन लगा दी थी, लेकिन अभी मैंने सोचा है कि भाई हफ्ते में 3 बार मशीन लगाऊंगी, ताकि ये काम भी मेरा थोड़ा सा आसान हो जाए। क्योंकि भाई आजकल है ना घर पर कपड़े थोड़े से ज़्यादा ही होने लगे हैं। और आज मुझे एक तो जैसे खेस धुलना था, खेस या कंबल क्या बोलते हैं इसको मुझे पता नहीं है, इन चीज़ों में मैं हमेशा ही कंफ्यूज रहती हूँ। और एक पायदान था वो धुलना था, ये 2-3 एक्स्ट्रा कपड़े धुलने थे, और इनके लिए ही स्पेशली मैंने मशीन लगाई थी। तो बस अभी मेरा कपड़े धुलने का काम तो सारा का सारा हो गया है, बस वो जैसे पायदान रह गया है एक। तो आजकल है ना लाइट की थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी चल रही है। मैंने सोचा कि भाई दोनों को जैसे मशीन में घुमाकर फिर सुखाने के लिए रख दूंगी, पर अभी मशीन जैसे घूमने वाली भी चलने का नाम नहीं ले रही थी। पता नहीं क्या बात है, लाइट थोड़ी सी जैसे इस टाइम पर डिम हो गई थी। एक बार तो चली गई थी, फिर आई है तो बिल्कुल डिम है, मशीन घूम ही नहीं रही थी, तो उसको मैंने बंद करके छोड़ दिया था थोड़ी सी देर के लिए। एक तो ये हो जाता है ना कि भाई गर्मियों का मौसम है, तो इस टाइम पर लाइट पर जैसे लोड भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। सबके घरों में एसी, पंखे वगैरह ये सब चलता है। दिन में तो फिर भी एक बार को ये रहता है कि थोड़ा सा जैसे भाई कम होता है, क्योंकि कोई कहीं काम पर या फिर ऐसे वैसे घर से बाहर रहते हैं, तो एक आध पंखा चलता है। लेकिन रात के टाइम पर तो ये लगा लीजिए कि सबके घरों में एसी, पंखे, कूलर वगैरह सब ऑन हो ही जाते हैं। तो इस वजह से भी जैसे थोड़ी बहुत लाइट डिम फुल ये सब होता रहता है। तो जी बस कपड़े धुलने का काम तो मेरा जैसे बीच में ही रुक गया। अभी मशीन तो चल नहीं रही थी, तो मैं उसको जो डेली के कपड़े थे वो फैलाकर फिर आ गई थी अंदर, सोचा अपना किचन समेट लेती हूँ। तो ये मटर तो जैसे सुबह से मैंने ये 2 ठठिये भरकर रखे हुए थे, इनमें जो भी थोड़ा बहुत तेल वगैरह था वो सारा निकल गया है। और उसके बाद फिर एक बड़ी डोली भरकर रख दी है, और थोड़ी सी जैसे बच्चों के खाने के लिए एक्स्ट्रा मटर और स्वाड़ी दोनों चीज़ें की, ये जो छोटा वाला ठठिया है ना इसमें निकाल कर रख दी थी। हमारे यहाँ तो देखिए इनको ठठिया ही बोलते हैं, और ये हमने जैसे मिट्टी और कागज़ से बनाए थे। और पुराने ज़माने में तो यही चीज़ें चलती थी, खाने पीने की चीज़ें रखने के लिए, या फिर वैसे भी बहुत ज़्यादा बनाते थे। मेरी मम्मी भी बनाती थी बचपन में, मैंने देखा है इसलिए मुझे पता है। और ये जैसे साल तो नहीं 2 साल
हुआ होगा, या पिछले साल तो नहीं बनाए थे हमने, उससे पिछले साल माँ ने और रितिका ने बनाए थे। तो छोटे छोटे करके ये 3-4 हैं और इनमें ही ऐसे मैं कुछ ना कुछ खाने पीने का रखती रहती हूँ, या फिर भैंसों को चाट डालनी हो गई, आटा मिक्स करना हो गया, तो ऐसे करके काम में आती रहती हैं ये सारी चीज़ें। तो जी बस अभी मशीन चल गई थी तो मैंने ये पायदान भी सुखा लिया और इसको भी यहाँ पर फैलाकर छोड़ देती हूँ और आप सबसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।